सुन सुन दीवाने सुन सुन सुन, अपने दिल की सुन, अपने दिल की सुन, अपने दिल की सुन, दुनिया की ना सुन, तू अपने दिल की सुन। क्या बात। जय श्री राम मित्रों सखाओं, जय जय सीताराम। आज का विचार सुनने के ऊपर है। ये भी कोई विचार हुआ? बिल्कुल, सुनने की एक बहुत बड़ी कला है। किसी को सुनना भी बहुत बड़ी कला है। आज का विचार इसी पे थोड़ा सा सत्संग करेंगे, जानेंगे कि आखिर सुनना होता क्या है, सुनने से होता क्या है। तो सुनने के बहुत तरीके हैं और सुनना भी बहुत बड़ी कला है। जितने भी महान विद्वान, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, विचारक बड़े बड़े हुए, सब लोगों ने सुना। और ये वीडियो जितने लोग देखेंगे, जितने विचारक समझदार व्यक्ति देखेंगे, उनको लगेगा कि सुनना भी उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी को सुना है। सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुनना, जो सुना है आपने, वो कहीं ना कहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं कहेंगे। क्योंकि जो आपने सुना ही नहीं, वो कहाँ बोलेंगे। इसीलिए उन व्यक्तियों के विचारों में आपको रहना है जो आपको सही डायरेक्शन में रखते हैं, जिनके विचार आपके विचारों से थॉट होते हैं, मिलते हैं, मैच करते हैं। आप किसी ऐसे की बातों को सुनेंगे तक नहीं, कहेंगे हटाओ, बोर कर रहा है, पका रहा है, उसको नहीं सुनेंगे। लेकिन आप सुनते रहिए। लेकिन एक खास बात सुनने की कला में है, जब आप किसी एक व्यक्ति को प्रॉपर सुनते हैं तो उसकी सारी माइंड की प्रोग्रामिंग आपके मोबाइल माइंड की प्रोग्रामिंग से अटैच हो जाती है। सब सारा उसका विचार आपके माइंड में ट्रांसफ़र हो जाता है जब आप उसकी थॉट को लगातार सुनते हैं। जैसे पूज्य गुरुवर बागेश्वर बाबा सरकार के विचार को जो सुनता होगा, वो उनके विचारों को थॉट करता होगा, उनके विचारों के जैसा हो जाएगा। जो कुमार विश्वास जी को सुनता होगा, वो उनके जैसा हो जाएगा, उनके जैसे विचार को अपने अंदर थॉट करेगा। जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को सुनते होंगे, वो उनके जैसे थॉट को एनालाइज करते होंगे, उनके जैसे हो जाते होंगे। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। लिसन मतलब दिन में आप सुनने की आदत बनाए। किसी न किसी वक्ता की बात को सुनने की आदत बनाइए। सुनना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सुने बिना रह नहीं सकते। लेकिन आप कैसे सुनते हैं, किसको सुनते हैं, क्या सुनते हैं, ये मायने रखता है कि आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कौन जो वक्ता है। वक्ता कुछ बोलेगा, श्रोता कुछ सुनेगा। यही नियम है, सदियों से होता आ रहा है। पहले कथाएं होती थी, पहले कथाएं हुआ करती थी, लोग कथा में श्रवण करते थे, खूब मात्रा में स्तोत्र आते थे। लेकिन अब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार होते हैं, कई तरह के प्रोग्राम होते हैं, कई तरीके से लोगों को सुना जाता है। और आदमी को सुनने की कला, देखिए सुनने की कला बहुत ज़रूरी है। दिन में सुनना बहुत ज़रूरी है। किसी न किसी एक मोटिवेटर को, जो आपको पसंद है, उसको सुनिए। और देश के, हम तो कहेंगे, विचार ऐसे हैं। आप विवेक बिंद्रा जी को सुनिए, क्या विचार हैं, क्या थॉट हैं, कैसे लोगों की ज़िंदगी में कन्वर्सेशन ले आते हैं, क्या ले आते हैं, क्या बोल जाते हैं, उनको खुद ही नहीं पता कहाँ से बोल जाते हैं। इतने थॉट, प्यारे प्यारे थॉट लेकर के आते हैं। तो ऐसे अपने विचारों को सुनिए, अपने किसी न किसी अपने मोटिवेटर को सुनने की कला बनाइए और प्रॉपरली बैठ के उसको सुनिए। आपको बताएं, जो ओशो जी के सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हों तो उन्हें प्रणाम। ओशो जी को जो सुनने वाले हैं, क्या बात है, ओशो जी को सुने बिना रह नहीं सकते, क्या बात है। तो ओशो जी थे ही ऐसे। आज भी उनके विचार, ओशो जी के जो थॉट हैं, लोग घूम रहे हैं। ओशो जी कह गए हैं, मेरे विचार घूमते रहेंगे और मुझे, मेरे विचारों को नहीं ख़त्म किया जा सकता।
मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे विचार चलते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। इसीलिए लिसन पावर इज माइंड, बहुत बड़ी ताकत है। सुनने की कला में बहुत बड़ी ताकत है। सुनने की प्रॉपर आदत, सुनने का प्रॉपर टाइम जिन लोगों ने बना लिया, आपको बताएं, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े नेटवर्कर, बड़े बड़े जितने भी अधिकारी, जितने भी लोग इस दुनिया को गाइड कर रहे हैं, जितने भी लोग सब गाइड करते हैं, उनके प्रॉपर वो किसी न किसी को सुनते हैं, कहीं ना कहीं सुनते हैं। वो सुनते हैं जो आगे समाज के निर्माण में, जो दुनिया के लिए काम आने वाला है, उसको सुनते रहते हैं। तो लिसन पावर माइंड। चलिए, सुनने की कला में इतना ही, यही विचार था। चलिए मित्रों, सखाओं, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, राम राम, जय श्री राम।